जय सिया राम, हरिओम। जैसा कि वीडियो के टाइटल में ही आपने देख लिया होगा कि गांधी के हत्यारे को तो फांसी हुई, तो नारायण सावरकर के हत्यारे को फांसी क्यों नहीं हुई? पहली बात तो यह है कि नारायण सावरकर की मृत्यु कैसे हुई? कैसे हुई आप लोग जानते हैं। हम अपने रक्षकों को भूल जाएंगे तो अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। जो अपने इतिहास को भूलता है, इतिहास उसको भुला देता है। ज़रूरी है कि हम जो कुछ अभी कहने आए हैं वो आप तक पहुँचे, आप उसको शेयर करें और लोगों तक पहुँचे। बंटवारे के बाद के भारत में हम जहाँ तक पहुँच गए हैं और जिस रास्ते से पहुँचे हैं उस रास्ते को खोल के देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमें रास्ता नहीं मिलेगा। एक छोटा सा बाइट है, आप पहले इसको सुन लीजिए। A lot is talked about Savarkar. Let me tell you about what happened to his younger brother Narayan Savarkar, who was a great freedom fighter in his own right. Narayan Savarkar was dragged out of his house and stoned to death. He died. He would then essentially be in hospital for almost a year, never recovered and would die. Godse was hanged for the death of an assassination of Mahatma Gandhi. I want to know who was hanged for the killing of Narayan Savarkar. तो नारायण सावरकर जी की मृत्यु स्टोनिंग से हुई थी, पत्थर से मारा गया था उनको। बंटवारे के बाद के भारत में वो पहली मॉब लिंचिंग की घटना थी। गांधी जी की हत्या की गोडसे ने, और फिर पूरा पुणे महाराष्ट्र में चित्पावन ब्राह्मणों के खिलाफ, क्योंकि गोडसे ब्राह्मण थे, कांग्रेस की सत्ता थी और एक मैसेकर शुरू हो गया। तो ये नारायण सावरकर, नारायण दामोदर सावरकर, जो वीर सावरकर के छोटे भाई थे, इनको घर से खींचा गया, निकाला गया, इनको फिर पत्थरों से अनकॉन्शियस हो गए और फिर उसी हालत में इनकी मृत्यु करीब 6 महीने के बाद हुई। सुनी थी ये बात आपने? ये घटना आप तक पहुंची थी? कोई केस मुकदमा हुआ था? कोई एफआईआर हुआ था? मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, छोटा सा वीडियो है, लेकिन जो तथ्य है, जो इतिहास है, वो आप तक पहुँचनी चाहिए। एक्चुअली सारी ये घटनाक्रम तो मैं भी नहीं जानता था। तो एक आर्टिकल मुझे मिला कि एक सत्यकेती सावरकर हैं, यंग मैन हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, उन्होंने क्रिमिनल डिफेमेशन का केस किया राहुल गांधी के ऊपर। तो राहुल गांधी ने क्या किया था, उन्होंने वीर सावरकर के ऊपर, यहाँ तक कि अमेरिका में जाकर के उल्टी पुल्टी बात करती, गलत बात कर दी, उनके गलत व्याख्यान दे दिया। उन्होंने जो किताब नहीं लिखी भी उसका नाम ले लिया, तो उन्होंने क्रिमिनल डिफेमेशन का केस कर दिया। राहुल गांधी को तो आदत है ये सब केस होने जाते, कोई बात है। तो फिर ये सत्यकेती सावरकर है कौन? ये नारायण सावरकर के पोते हैं। जाहिर है नारायण सावरकर तो वो आर्म्स स्ट्रगल में थे, भारत की आज़ादी के लिए प्रमुख एक पिलर थे वीर सावरकर के साथ। और वीर सावरकर ने जो 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की थी, वो नारायण वीर सावरकर के हाथों चल रहा था। इनको जेल हुई थी, काला पानी हुई थी, बहुत, मतलब आप समझ सकते हैं कि वीर सावरकर के छोटे भाई नारायण दामोदर सावरकर थे, जिनकी स्वतंत्र भारत में पहली बार बंटवारे के बाद के भारत में लिंचिंग करके मार दी गई। इस परिवार को कितना नफरत करता होगा वो लोग जो गांधीवादी होंगे, जो आज भी हैं। कांग्रेस तो थी, गांधी के उत्तराधिकारी हैं, और आज के मोदी जी जो हैं वो गांधी 2 हैं, खुद को कहते हैं। और वीर सावरकर को भारत रत्न मिले, इसके लिए चुनाव में वोट मांगते हैं, आज तक दिया नहीं, 10 साल सत्ता में हो गए। मुद्दे पे आते हैं। तो इसी अशोक सत्यकेती सावरकर की
माँ है, सुनिए जो कह रहा हूँ, हिमानी सावरकर। हिमानी सावरकर अभिनव भारत की वो मुखिया बनी और उनको संचालित किया अपनी, और ये 1947 की बॉन्ड थी, 2015 में इनकी मृत्यु हो गई हिमानी सावरकर की। हिमानी सावरकर कौन है? गोपाल गोडसे की बेटी। 1947 में देश जो है बंटवारे के बाद जो है स्वतंत्र हुआ है ना, उसके 1 साल के बाद गांधी जी की हत्या कर दी नाथूराम गोडसे ने। उनके भाई गोपाल गोडसे थे, तो उनके ऊपर भी गांधी के असैसिनेशन का आरोप लगा था, हाँ, जो सिद्ध नहीं हुआ और वो जेल में रहे बहुत दिनों तक और ट्रायल चली। उन्हीं की बेटी हैं हिमानी सावरकर, जो सत्यकेती अशोक सावरकर की माँ है, जो अभिनव भारत की मुखिया भी रही। तो देखिए ये जो परिवार है इसके बारे में हम सब क्या जानते हैं? जो राष्ट्रभक्त हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, चित पावन ब्राह्मण हैं और देश को उस जगह पे ले जाना चाहते हैं जो बंटवारे के बाद में बंटवारे के बाद के भारत को हिंदू सनातनी संस्कृति सभ्यता का देश बनाना चाहते हैं, शुरू से बनाना चाह रहे थे। 1904 में ही वीर सावरकर ने अभिनव भारत बना ली थी। आज के वीडियो का मकसद इतना ही है कि नाथूराम गोडसे के नाम से बैकफुट पे जो आते हैं वो सूरज के समान दीप्तमान नाथूराम गोडसे ने देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का जो परिचय दिया वो अनहद नाद की तरह है। तो गलती क्या की नाथूराम गोडसे ने? गांधी की हत्या की। तो गांधी की हत्या की, उसके बदले में क्या हुआ? फांसी की सजा मिल गई। नारायण दामोदर सावरकर की हत्या के लिए किसको फांसी मिली भाई? किसको सजा मिली? इतिहास के पन्नों पे वो कहाँ है और ये परिवार कहाँ है? हमने आप तक ये बात पहुंचाई, सिर्फ इसलिए पहुंचाई कि हमें एक आत्मबोध हो, एक स्वाभिमान हो, हमें अपने रक्षकों का ज्ञान हो और रक्षा करने के तरीकों का भान हो। हम ये समझ सकें कि हम किस राष्ट्रीय परिवेश में जी रहे हैं। भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर जो राजनीतिक सत्ता है वो किसके खिलाफ काम कर रही है। वो गांधीवादी चरित्र नहीं है, वो हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था को धूमिल करने का चरित्र है, उसको ख़त्म करने का चरित्र है। और ये परिवार जो राष्ट्रवादी है, सनातनी है, कहाँ है? लोगों तक नहीं है, पहुँचा नहीं है। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अपनी प्रतिक्रिया मोटे अक्षरों में लिखिए और ये मान के चलिए कि भारत का पहला मॉब लिंचिंग के शिकार हुए थे नारायण दामोदर सावरकर, राष्ट्रभक्त, स्वतंत्र वीर के भाई, स्वतंत्रता सेनानी, और उनका परिवार आज भी हिंदू हित की लड़ाई करता है, हिंदू हित के लिए खड़ा होता है। अपने परिवार के स्वाभिमान को बचाने के लिए उसे FIR करना पड़ता है और उसकी कोई खबर कहीं भी नहीं जाती। मोटा मोटी थोड़ा बहुत कुछ लिख देते हैं। जय सिया राम, हरिओम। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै